हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हम लोग के 4 मार्कर सीरीज में आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है पवन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इतना। देख लेते हैं हम लोग करना क्या है। यहाँ पे बोला गया है प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल बनाना है बैलेंस शीट का, और इसके नोट्स अकाउंट्स भी बनाने हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किया था हम लोगों ने, शायद 3 नहीं, सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो बैलेंस शीट फॉर्मेट होता है आपका सीरियल नंबर। आप सीरियल नंबर लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई एज सच फर्क पड़ता नहीं है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अ कॉलम ऑफ अमाउंट, ये हो गया। नेक्स्ट पेज बना लेते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट, जिसमें होता है आपका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के दो कॉलम्स। वन इज द इनर कॉलम, द अदर वन इज द आउटर कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर का एक कॉलम आ गया आपके पास, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम आ गया आपके पास, अमाउंट का आ गया, एंड अमाउंट का अगेन एक और आ गया। ठीक। ये फॉर्मेट हो गया रेडी। यहाँ पे भी लाइंस खींच देते हैं हम लोग। देखिए लाइंस जरूर खींच के आएंगे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में। प्रेजेंटेशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो भले ही आपने कम चीज़ें लिखी हैं, फिर भी आपका जो एग्जामिनर होगा, जो चेकर होगा, वो आपको मार्क्स दे सकता है। ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अपन तो अपने तरीके से सब कुछ सही करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका रोमन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका रोमन नंबर 1। सबसे पहली चीज़ जो आती है यहाँ पे, दैट इज़ योर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। फर्स्ट थिंग इज योर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर 1 आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। द फर्स्ट आइटम इज योर शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आता है आपका पहला आइटम, दैट्स योर शेयर कैपिटल। बस वही बनाना है। नोट नंबर 1 में बनेगा आपका ये। अब आते हैं यहाँ पे नंबर 1। ये बन रहा है नोट्स टू अकाउंट्स फॉर योर शेयर कैपिटल, और ये हो जाएगा अंडरलाइन। चेक करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑथराइज कैपिटल। तो लिखा हुआ है कंपनी के पास रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 lakhs। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ लिखेंगे, दैट विल बी योर ऑथराइज कैपिटल, जो कि गिवन है आपको 10 लाख रुपीज, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 lakhs। सो यहाँ पे इससे कोई मतलब एज सच होता नहीं है, ये बस फॉर्मेट का पार्ट है आपके नोट्स अकाउंट्स का, लिख के छोड़ देना होता है। कंपनी ऑफर्ड, ऑफर्ड करने का मतलब होता है इशूड। नेक्स्ट आएगी आपकी हेडिंग इशूड कैपिटल। तो कंपनी ने इशू किए हैं 80,000 इक्विटी शेयर्स। सो इट इज 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच।
So 80,000 multiplied by 10 will give you 8 lakhs. So ये आ गया आपका इशूड कैपिटल, ये भी आपका वहां पे नहीं जाएगा. नेक्स्ट लिखा हुआ है द अमाउंट वाज पेबल एज 323 सेकंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल द बैलेंस. ठीक है, तो 3232 हो जाएगा, 10 रुपीज का है, तो 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10. द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. ठीक है, and all amounts due were received except the first and final call money on 2000 shares allotted to छवि. her shares were forfeited. अच्छा, इस बार forfeiture वाला आ गया आपका ये. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सबसे पहले सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आएगा आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. द फर्स्ट सेक्शन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. जिन लोगों ने आपको पूरा अमाउंट पे कर दिया होगा उनका अमाउंट आएगा. सो यहाँ पर है आपके सबने ही सब्सक्राइब कर लिए थे और अमाउंट पे कर दिया था, बट 2000 शेयर्स को छोड़कर. तो आउट ऑफ 80,000 कितने लोगों से हमको अमाउंट मिल गया होगा? 78,000 इक्विटी शेयर्स. 78,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. सो इनसे आपको अमाउंट पूरा मिल चुका है, दैट इज 7,80,000. 2000 इंटू 10 20,000 पे नहीं मिला है, तो क्योंकि आपने इनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया है, तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं जाएगा, ये अलग सेक्शन में जाएगा. शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट. शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट के नाम से जाएगा. सो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 2000 शेयर्स फोरफीट किए हैं. तो 2000 शेयर्स पर आप उतना अमाउंट फोरफीट करते हैं जितना आपको मिल गया हो. तो यहाँ पे देखेंगे देयर वाज अ शेयर होल्डर छवि, शी हैज नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मतलब है ना ही उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज पे किए होंगे और ना ही उसने फाइनल कॉल के 2 रुपीज पे किए होंगे. तो अल्टीमेटली शी हैज नॉट पेड ₹5 ऑन हर शेयर्स. तो अगर उसने 10 में से 5 नहीं पे किए, तो पे कितने किए? द रिमेनिंग 5, दैट इज द एप्लीकेशन अलॉटमेंट. तो आप अमाउंट उतना ही फोरफीट करोगे जितना आपके पास पे हो चुका. तो कितना पे हो चुका? द एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच. ऑफ ₹5 ईच. सो आपके पास 5 रुपये आ पाए होंगे. 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव यू 10,000. So ultimately you have received as a whole 7,90,000 and this is the amount जो आपके यहाँ पे अपीयर हो जाएगा शेयर कैपिटल वाले सेक्शन में. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट और ये हो गया उसी का नोट्स टू अकाउंट्स. तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में.